निपटने के लिए आईपीसी में पसरी कमियों पर प्रकाश डाला था। तब महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ अपराध विधेयक का मसौदा तैयार किया और फिर शुरू हुई कानून बनाने की प्रक्रिया, जो अंत में पॉक्सो अधिनियम का आधार बनी। 10 मई 2012 में सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक 2012 को राज्यसभा से और 22 मई 2012 को लोकसभा से पास करवाया। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया, जो अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। इसके साथ सरकार ने 2020 में अधिसूचना जारी कर इस कानून को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम भी जोड़े हैं। ये कानून बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील चित्र या साहित्य के इस्तेमाल जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ या करने का प्रयास किया गया तो ऐसे मामले पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये कानून फिलहाल पूरे देश में लागू है। इस कानून के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून में लैंगिक भेदभाव को जगह नहीं दी गई है और कानून जेंडर न्यूट्रल है, मतलब विक्टिम कोई भी हो, उनके साथ कानून समान व्यवहार करेगा। कानून के अंतर्गत अपराधों के आधार पर सजा निर्धारित की गई है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान, 7 वर्ष की सजा से लेकर उम्र कैद और मौत की सजा शामिल है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है। ये कानून पीड़ित बच्चे की पहचान को गुप्त रखने का अधिकार देता है। कानून के तहत पुलिस को यौन अपराध की रिपोर्ट दर्ज करना जरूरी है। साथ ही गैर रिपोर्टिंग या झूठी शिकायत के लिए दंड का प्रावधान भी है। ये कानून बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत करने वाले शख्स के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा इन कैमरा होती है। ये सुनवाई बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है। ये कानून बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों को विशेष सहायता प्रदान करता है। इस कानून के अनुसार बच्चे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। ये कानून बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर जोर देता है। इस कानून में पीड़ित बच्चे के पुनर्वास का प्रावधान है, जिसमें मुआवजा और बाल कल्याण समिति की भागीदारी भी शामिल है। इस कानून में यौन सहमति की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तक करने का प्रावधान है। हर बच्चे को हिंसा मुक्त सुरक्षित वातावरण में पनपने का अधिकार है। छोटे बच्चे अपना बचाव करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उनके परिवारों और शिक्षा संस्थानों की भूमिका बढ़ जाती है। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और हिंसा के शिकार हुए बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार और समाज की है। कानून की पाठशाला के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए कानून